हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन कोई बात नहीं उठ रहा है। बलात्कारियों को बेल दे दी जाती तो इससे समझा जा सकता है कि नारों में और असलियत में क्या क्या फ़र्क है। निवेदिता पाठक, मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे 3rd ईयर में हूँ। और हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा है ताकि हम एक बार मुख्य मुद्दे पे बात कर पाएँ, और जो कि बहुत बड़ा संगीन मुद्दा भी है। एक तरह से देखा जाए तो ऑन एवरेज 46 रेप रोज हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन कोई बात नहीं उठ रहा है। हर 10 साल पे हमें निर्भया की क्यों जरूरत होती है कि हम अपनी बात रखने के लिए एक निर्भया की घटना होनी ही चाहिए? ये नहीं चलेगा। हमें अगर आज फैसला कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस फैसले का कोई ना कोई परिणाम आना चाहिए। ये हमेशा का हो गया है कि कब तक हम चुप रहेंगे? हम मुजफ्फरपुर की घटना पे रहेंगे, उन्नाव की घटना पे रहेंगे, किन किन घटनाओं पे हम चुप रहेंगे? अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हमें अब तो बोलना ही पड़ेगा। देखिए, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, सही है, लेकिन उसका समाज के ग्राउंड लेवल पे क्या असर है, वो परिणाम दिख क्यों नहीं रहे हैं? अगर सरकार इतना काम कर रही है तो वो दिख क्यों नहीं रहे हैं? अगर सरकार के काम करने के बावजूद ऑन एवरेज 90 रेप केसेस रोज दर्ज हो रहे हैं, तो कितनी बातें हम कर सकते हैं? कितने सरकार की हम किस नीति की कर रहे हैं? किसी एक सरकार की बात नहीं रह गई है अब। ना ही ये ममता सरकार की बात है, ना ही ये मोदी सरकार की बात है, ना ही ये कांग्रेस सरकार की बात है। कोई भी सरकार जो है हर तरह से विफल है महिलाओं को बेसिक सुरक्षा मुहैया कराने में। मेरा नाम निशु है। मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट जो ये चल रहा है, हम लोग इसमें साथ में आए हुए, मैं आई हुई हूँ कि जो लगातार पूरे देश भर में रेप के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो तमाम सारी सरकारें दावा करती रही हैं, तमाम सारे नारे देती रही हैं, उसके खिलाफ उसके बरक्स अगर समाज में हम देख रहे हैं तो ऐसी घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। यह घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह बात केवल महिला डॉक्टर का नहीं है, आज एक छोटी सी बच्ची भी हमारे समाज में सुरक्षित नहीं है। तो हम ये मानते हैं कि इसके खिलाफ बढ़ चढ़ के लोगों को खिलाफ सड़कों पे उतरना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, हमको इसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वही बात है कि तमाम तरीके निर्भया कांड के बाद तमाम सारी जो वो बने नियम कानून बने, तमाम सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये घटनाएं रुकी नहीं। ये घटनाएं इसलिए नहीं रुकी हैं क्योंकि आज बच्चे के दिमाग में बचपन से ही नशे की खुराक पहुंचाई जा रही है, जो घटिया गाने फिल्में पहुंचाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं आपराधिक मानसिकता को जन्म दे रही हैं, और जिसका नतीजा हमारे समाज में कोड़ की तरीके फूट रहा है। तो हम लोग, लेकिन बात वही है ना कि इस तरीके के नारों से कुछ दिख तो नहीं रहा है। समाज में दिख रहा है यही कि तमाम सारी पार्टियों में रेपिस्ट और अपराधी बैठे हुए हैं, तमाम सारे अपराधियों को बेल दे दी जाती है, तमाम सारे बलात्कारियों को बेल दे दी जाती है। तो इससे समझा जा सकता है कि नारों में और असलियत में क्या क्या फ़र्क है। ये चाहे भी कोई भी पार्टी हो, हर एक पार्टी में आप उठा करके देख लीजिए, हर एक पार्टी में अपराधी बलात्कारी बैठे हुए हैं। तो इन अपराधी नेता से सबसे पहले अपने घरों की बेटियों को बचाने की ज़रूरत है, और ये अपराधी हमारे लिए कानून नहीं बना सकते हैं। आज ज़रूरत है कि इंसाफ पसंद नागरिक, इंसाफ पसंद छात्र, नौजवान आज एक नया समाज जो शोषण मुक्त हो, जो अपराध मुक्त हो, उसको बनाने के लिए आ गया है। इन सरकारों की हवाबाजी में हमारा कोई यकीन नहीं है। एक बेटी है, तो ऐसे में ये कहाँ आप देख रही हैं? तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं, वो तो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए तमाम सारे राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब बेल मिलती है ऐसे अपराधियों को तो उस पर उनकी कोई बात नहीं आती। तो इससे समझा जा सकता है कि वो कितना एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री का दुख दर्द समझ सकती हैं। ये सच्चाई समझ में आ जाती है। कानून अभी भी लचीला है, भयंकर लचीला है, इसी वजह से तो ये तमाम सारी चीज़ें। और दूसरी बात, केवल कानून का ही मसला नहीं है। आप देखो ना कि तमाम तरीके की ये चीज़ें पैदा क्यों, ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। आज हमको इस पे भी चोट करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ प्रतिरोध करके कुछ हल नहीं निकाल सकते। ये सिस्टम ही जो है वो लगातार जहर परोस रहा है, इसके खिलाफ हमको आगे आना होगा।